कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार। विकास दुबे पर था 5 लाख का इनाम। चिल्ला चिल्ला कर बोला, मैं हूं विकास दुबे। विकास दुबे को उज्जैन कोर्ट में किया जाएगा पेश। उज्जैन रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार बोले, विकास दुबे के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के समाज सेवियों से की बातचीत। पीएम मोदी ने अपने अनुभव और उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर की चर्चा। कानपुर एनकाउंटर के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार अपराधी विकास दुबे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और साथ ही साथ खाकी संरक्षण भी विकास दुबे को प्राप्त था। लेकिन जहां तक देखने वाली बात है कि 5 राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में जुटी थी, लेकिन आज जाकर इन पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आया था। उसे सबसे पहले महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना और उसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बता दें कि विकास दुबे की तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विकास दुबे अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। वहीं जब पुलिस विकास दुबे को पकड़कर महाकाल थाने में ले जा रही थी, तब विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। इसी दौरान वो चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आपको बता दें कि विकास दुबे कानपुर की घटना के बाद भाग गया था। हालांकि विकास दुबे की फरीदाबाद में होने की जानकारी मिली थी, तो वहीं साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन इससे उलट विकास दुबे मध्य प्रदेश में मिला, जहां पर उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में समर्पण करने का निर्णय लिया। तो वहीं इस दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां ने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू गांव में मुठभेड़ के बाद से ही कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को ढूंढने के लिए पुलिस चप्पा चप्पा छान रही थी। इसी बीच एनकाउंटर के 7वें दिन 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर उज्जैन में अपराधी विकास दुबे ने सरेंडर कर सभी को चौंका दिया तथा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूरे उज्जैन में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक गाड़ी मिली जिस पर लखनऊ का नंबर और हाई कोच लिखा है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर देवास गेट पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी। वहीं पुलिस की नींद उड़ाने वाले विकास दुबे को लेकर एलडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्द शिकंजा कसा जाएगा। अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक तो उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर लेते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं देंगे। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन में होने के बाद मां ने सावन में हर साल उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाने की बात कही है। साथ ही कहा कि अब सरकार जो चाहे वो करे। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे? वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। 2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के 6 दिन बाद विकास दुबे की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो कम फिल्मी नहीं है। इस गिरफ्तारी से कई सवाल भी उठे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह गिरफ्तारी महज इत्तेफाक नहीं है,
बल्कि इसके पीछे विकास दुबे और उसके आकाओं की सोची समझी चाल है। वहीं आज पीएम मोदी ने वाराणसी के समाज सेवियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्होंने काफी सराहना भी की। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। लॉकडाउन के दौरान ये बात सच भी साबित हुई। काशी के समाज सेवियों ने आगे बढ़कर लोगों की अन्य सेवा की तो जिला प्रशासन ने भी इस काम में भरपूर सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के ऐसे ही लोगों से रूबरू हुए। इनसे बातचीत कर पीएम मोदी अपने अनुभव और उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए कई सामाजिक कार्यों को चर्चा द्वारा देश के सामने रखा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। इसमें बनारस के गरीब लोग भी शामिल हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित 100 से अधिक संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन की फूड सेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से करीब 20 लाख फूड पैकेट्स और 2 लाख सूखे राशन किट्स का वितरण किया गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश रेड्डी ने आईएनएस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की। उनका कहना है कि वैक्सीन को लेकर अभी तक 70 रिसर्च की जा चुकी है और यहाँ जहां तक देखने वाली बात है कि अभी तक HIV की भी वैक्सीन बनकर नहीं तैयार हो पाई है, तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर अभी समय लेना ठीक होगा। Almost 70 researches going on. So 70 vaccines in the production. There are several stages of vaccine preparation. It takes anywhere from 6 months to 2 years or 3 years or 10 years or 30 years if you look at the HIV. So we still don't have a vaccine for HIV. And cold, common cold, we have a vaccine, but we have to prepare every year. So this vaccine preparation is not that easy. And part of the reason is nobody knows. It costs millions and millions of dollars to prepare one vaccine. So if 70 companies are running after preparing a vaccine, putting so much money, and some of the companies have said even if they come up with a vaccine, they are not going to commercialize it. They will do on a humanitarian grounds. They'll just give it for free or a nominal price. So there are multiple. It will take long time, I think, before, and also looks like
the virus is already changing its shape and course. So once viruses changes their shape and course, it becomes very difficult to make vaccine. When you rush, you miss obvious things, and so that's where you fail. So I think we have to give it proper time. Let's not rush. And they are working very hard. All these companies are working very hard to get the vaccine out. And I am thinking we are at least 6 months to 1 year behind. वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपनी वेब सीरीज रस भरी के बारे में खास बातचीत की। But I want to know, were you prepared while you were making? Did you know that this would come on? So honestly, I'll tell you two things. That the mixed response is actually the people who are not liking it are the people who have not watched the whole show. One, or who have just seen the trailer and they're like, oh, gee, ये क्या दिखा दिया, oh, टीचर के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है, जो कि शो देख के नहीं हो रहा है. जो लोग शो पूरा देख रहे हैं, they are liking it. So and because actually there is really nothing as such to dislike in the show. It's a very interesting story. It's very sweetly told actually, and I think कि जितना ज़्यादा hype है उसके comparison में actually कुछ show में है नहीं ऐसा उत्तेजक. And और बाकी मेरे ट्रोल्स के तो क्या कहने, वो तो मैं सांस ले लूं तो उस पे भी वो क्रिटिसिज्म हो जाए. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.